सिर्फ सबसे अच्छा मटन डिश क्या होता है? सबसे अच्छा मटन डिश होता है भुना हुआ मटन। भुना हुआ मटन से अच्छा मटन डिश नहीं होता। सबके घर में जो भी मटन बनता है वो भुना हुआ मटन ही बनता है। सिर्फ थोड़ा तरीका अलग है। जो मटन भून के बनाता है वो भुना हुआ है। कुकर में जो मटन बनता है वो सबसे घटिया मटन है। और सबसे बेस्ट मटन जो बनता है वो बनता है भून के जो बनाते हैं कढ़ाई में और पतीले में जो बनता है वो बेस्ट मटन है। तो मटन खाना है मटन लवर के लिए कभी भी मटन को भून के बनाना। कुकर में जब भी बनाओगे पानी पानी छोड़ देता है। आ जाओ मैं दिखाता हूँ किस तरह से बनाते हैं हमारा भुना हुआ मटन का एक रेसिपी। गोश्त क्या है और उसको कैसे बनाते हैं? भुना हुआ गोश्त एक अरबिक वर्ड से आया है। अरबिक और मुगलाई जो ये मुगलाई डिश है। उर्दू वर्ड है अरबिक वर्ड है और हिंदी वर्ड इसको मिला के बना हुआ है भुना हुआ। भुना आया है। भुना मतलब धीमी आंच में पकाने वाला जो है चीज है। तो उस जमाने में क्या करते थे आदमी लोग मटन को लास्ट में बनाते थे। घर में सब कुछ खाना बनने के बाद बड़े पतीले में बड़े कढ़ाई में मटन को बनाते थे। और उस टाइम में गैस फैस नहीं है ना तो कोयला और लकड़ी में बनता था। तो लकड़ी में खाना बनने के बाद वो जो राख बनता है रहता है उसमें जो गर्मी होता है उसके ऊपर वो कढ़ाई में रख के और स्लो मोशन में उसका जो है कुकिंग होते रहता था। स्लोली स्लोली वो कुक करता रहता था। और उसका जो स्लोली कुकिंग प्रोसेस है ना उसके नाम वहां से आ गया भुना। तो मटन को स्लोली भून के मसाला के साथ भुना हुआ और एक थिक ग्रेवी वाला मसाला में बनता है। तो इससे बनता है भुना हुआ गोश्त। वो गोश्त पे मसाला क्या-क्या जाएगा उसमें? देखो भुना हुआ गोश्त जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल एक आइटम है। ठीक है भुना हुआ गोश्त बहुत ही एक सिंपल आइटम है जिसमें मसाला बिल्कुल ना के बराबर क्योंकि उस जमाने में इतने सारे मसाला नहीं होते थे। तो आपको भुना हुआ गोश्त के लिए प्याज 1 किलो मटन में 400 ग्राम प्याज के मापी हुए आइडिया से लगा लेना है। एक 200-220 ग्राम का जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगता है। और फ्रेश जो चिली है ड्राई चिली उसको भिगा के उसको पेस्ट करके वो डालना रहेगा। हल्दी पाउडर और जीरा धनिया। तो आपने क्या करना है आपने पतीला लेना है कढ़ाई लेना है कुछ भी लेना है उसमें ऑयल डालो। होल स्पाइसेस होल गरम मसाला जो है वो सारे डालो और डाल के मटन और प्याज डाल दो और उसको स्लोली स्लोली कुक करते रहोगे। तो देखोगे वो मटन और प्याज भूनते भूनते है ना वो प्याज जो है वो मेल्ट हो जाएगा। और वो मेल्ट जैसे ही हो जाएगा उसमें आपने वो जो चिली पेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट ये सारे डालना है। डाल के भी उसको भूनना है। और ये सारे भूनते भूनते देखना थिक ग्रेवी बनेगा और मटन कुक भी होगा। और हल्का सा पानी डालना फिर उसको कुक करना है। कुक करके जो है उसको क्लोज करना है। तो इस तरह से बनता है भुना हुआ मटन। तो उसमें अभी तो टमाटो डालते हैं बट उस जमाने में टमाटो एक ही टाइम एक ही सीजन बनते थे। तो 3-4 सीजन टमाटो नहीं बनते थे। तो टमाटो के ऑल्टरनेटिव उस टाइम में दही यूज होता था मटन में। तो दही के साथ मैरिनेट करके फिर मटन को जो प्रोसेस में बोला उसमें भुना जाता है। तो बेस्ट आइटम इज द भुना हुआ मटन। सबसे स्वादिष्ट आइटम है। अगर ठीक से भून के बनाया तो भुना हुआ मटन बेस्ट है। थैंक यू।